हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का यूनिट नंबर 1 विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? वो तमाम नंबर्स जिनको हम a + b आयोटा की फॉर्म में लिख सकें, उन नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे a और b क्या है। a और b यहाँ पे रियल नंबर्स हैं और आयोटा यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो तमाम नंबर्स जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, बेशक वो नेगेटिव हों, पॉजिटिव हों, डेसिमल की फॉर्म में हों या फ्रैक्शन की फॉर्म में हों। इन तमाम नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। जितनी भी नेगेटिव में स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ होंगी वो तमाम वैल्यूज़ इमेजिनरी वैल्यूज़ कहलाएंगी। आयोटा की वैसे तो स्टैंडर्ड वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, लेकिन -1 के अलावा भी जितनी स्क्वायर रूट के अंडर वैल्यूज़ होंगी नेगेटिव में, वो तमाम वैल्यूज़ इमेजिनरी वैल्यूज़ कहलाएंगी। अब अगर हम इनको सेपरेट करें, देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मैंने सेपरेट किया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को सेपरेट कर लिया और स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमें पता है किसके इक्वल है, आयोटा के, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम आयोटा लगा देंगे। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ -5 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ इसको मैंने सेपरेट कर लिया, 5 को सेपरेट कर लिया और -1 को सेपरेट कर लिया। अब देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक रियल नंबर है और आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म z = a + b आयोटा होती है। एग्जाम्पल में हम कुछ भी ले सकते हैं, a की वैल्यू जगह पे कोई भी रियल नंबर ले लें, b की जगह पे कोई भी रियल नंबर ले लें और आयोटा एक इमेजिनरी वैल्यू है जो कि चेंज हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, आयोटा की पावर 5। अब देखें इसको सॉल्व करने के लिए हम आयोटा की पावर 5 है तो इसे हम आयोटा की पावर 4 + 1 लिखेंगे। ऐसा हमने क्यों किया? इसलिए कि हम इसे 2 के मल्टीपल में चेंज करना चाहते हैं। आयोटा की पावर 4 को मैंने सेपरेट कर लिया और आयोटा की पावर 1 को हम सेपरेट करेंगे। ये अंडरस्टूड है कि जब हम कोई भी एक्सपोनेंट नहीं लगाते तो वो 1 ही कंसीडर होता है, इसलिए हमें यहाँ पे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। आयोटा की पावर 4 है तो इसे मैंने 2 2s are 4 किया। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि आयोटा की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करें, देखिए स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि -1 है, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा। किस तरह आएगा? हमें पता है कि -1 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि -1 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस 1 1s are 1। आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आयोटा आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं, आयोटा की पावर 16। अब इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 2 के मल्टीपल में चेंज हो सकता है। 2 8s are 16 कर लिया हमने। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ पे सेंस करके हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई, यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। -1 की पावर 8 आ गई। अब देखिए यहाँ पे तो -1 का स्क्वायर था, हमने सिंपल 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके देखा और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, लेकिन यहाँ पे -1 की पावर 8 है। 8 एक इवन नंबर है, आपने याद रखना है जब भी वैल्यू इवन नंबर होगी तो आंसर हमेशा इसका पॉजिटिव आएगा, और जब भी माइनस की पावर ऑड नंबर होगा तो आंसर हमेशा यहाँ पे नेगेटिव आएगा। इवन नंबर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं? वो तमाम नंबर्स जो 2 पर डिविजिबल हों, 2 4 6 8। और ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं?
वो तमाम नंबर्स जो 2 पे डिविजिबल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 3, 5, 7। 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। माइनस आयोटा की पावर -19। हमेशा याद रखें, जब भी कोई वैल्यू नेगेटिव होती है जिसका एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा, किसी भी वैल्यू का जब एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम -1 की पावर 19 को सेपरेट कर लेंगे और आयोटा की पावर 19 को हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे। -1 की पावर 19, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि माइनस की पावर जब भी ऑड नंबर होगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। 19 एक ऑड नंबर है, -1 की पावर 19 एक ऑड नंबर है, इस वजह से इसका आंसर नेगेटिव आया। अब यहाँ पे हम आयोटा की पावर 19 है, इसे 2 के मल्टीपल में चेंज करेंगे तो हमने इसे 18 + 1 लिख लिया। आयोटा की पावर 18 को हम सेपरेट करेंगे और आयोटा को हमने सेपरेट कर लिया। मैंने आपको बताया कि आयोटा की पावर 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। जब कोई भी एक्सपोनेंट नहीं होता तो हम इसे 1 ही कंसीडर करते हैं। आयोटा की पावर 18 तो हम इसे 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। 2 9s are 18। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगेन देखें, यहाँ पे -1 की पावर 9 एक ऑड नंबर है, तो इसलिए इसका आंसर नेगेटिव आएगा और ये आयोटा हमने एज इट इज़ लिख लिया। माइनस माइनस प्लस, 1 1s are 1 और ये आयोटा हमने एज इट इज़ लिख लिया। 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जब भी ओवर में कोई वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। यहाँ पे आयोटा आया है हमारे पास, तो आयोटा के साथ ही हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। रैशनलाइज जब हम करेंगे, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा आ गया। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा स्क्वायर आ गया। अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने लगा दी -1। आयोटा को -1 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट स्टार्ट करेंगे, विच इज़ 27 आयोटा, आयोटा की पावर -26। अब आयोटा की पावर -26 है। हम जानते हैं जब भी वैल्यू नेगेटिव होगी, पावर नेगेटिव होगी, तो हम इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। आयोटा की पावर -26 है, नीचे चला जाएगा तो आयोटा की पावर +26 हो जाएगा। इसे हम 2 के मल्टीपल में चेंज कर देते हैं। 2 13s are 26। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। आयोटा स्क्वायर की मैंने वैल्यू लगा दी -1। ये पहले मैं बता चुकी कि माइनस की पावर जब भी ऑड नंबर होगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। माइनस की पावर जब इवन नंबर होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, जब माइनस की पावर ऑड नंबर होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब 27 को -1 से डिवाइड किया तो आंसर 27 -27 आ गया हमारे पास। 5th पार्ट,
आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। अब हम फिर इसे 2 के मल्टीपल में चेंज करेंगे। आयोटा की पावर 10 प्लस 1 आ गया यहाँ पे। इसी तरह ये आयोटा की पावर 4 प्लस 1 आ गया। यहाँ पे हमने आयोटा की पावर 10 को सेपरेट कर लिया और आयोटा की पावर 1 को हमने सेपरेट कर लिया। इसी तरह आयोटा की पावर 4 को सेपरेट कर लिया और आयोटा की पावर 1 को हमने सेपरेट कर लिया। अब इसे हम 2 के मल्टीपल में चेंज करते हैं। 2 5 ज़ा 10 और ये आयोटा एज इट इज़ आ गया। इसी तरह ये यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और ये आयोटा एज इट इज़ आ गया। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 लगा दी। देखिए यहाँ पे -1 की पावर 5 एक ऑड नंबर है। जब भी माइनस की पावर एक ऑड नंबर आएगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे -1 की पावर 2 है, 2 एक इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब इसे हमने जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा आ गया और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा आ जाएगा। प्लस और माइनस कैंसिल हो गए तो यहाँ पे आंसर हमारे पास इसका 0 आ गया। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा होल स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 है तो इसे हम 2 2 ज़ा 4 लिख लेते हैं। आयोटा क्यूब है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 + 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी -1 और ये प्लस आयोटा एज इट इज़ आ गया। अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे -1 और ये वाला स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सेपरेट कर ली और आयोटा की वैल्यू हमने यहाँ पे सेपरेट कर ली है। -1 का स्क्वायर हमें पता है कि माइनस की पावर जब भी इवन नंबर होगी आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमने -1 लगा दी। माइनस प्लस माइनस आ गया। ये वाला -1 एज इट इज़ लिख दिया और ये वाला आयोटा भी हमने एज इट इज़ लिख दिया। प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस वैल्यू सेम है, ये कैंसिल हो गई तो आंसर यहाँ पे हमारे पास आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट स्टार्ट करते हैं। आयोटा की पावर 8 ओवर आयोटा की पावर 5 होल की पावर -5। हमने 9th क्लास में एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने का तरीका सीखा था। जब भी कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी और आप इसे नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसका एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और अगर ये पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब आयोटा की पावर 8 पहले से ऊपर है, ये हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो +5 यहाँ पे जाके -5 हो जाएगा। यहाँ पे 8 - 5 3 आ गया। 3 5 ज़ार 15 प्लस माइनस माइनस, ये वैल्यू नेगेटिव में है, इसको हम ओवर में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। हम इसे पहले वाले मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इसे हमने 2 के मल्टीपल में चेंज करना है तो मैंने इसे आयोटा की पावर 14 + 1 लिख दिया। यहाँ पे आयोटा की पावर 14 को मैंने सेपरेट कर लिया और आयोटा को यहाँ पे हम सेपरेट कर लेंगे। अब देखें ये आसानी से 2 के मल्टीपल में चेंज हो सकता है। इसे 2 7 ज़ार 14 किया हमने और ये वाला आयोटा एज इट इज़ आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। मैंने सिंस करके यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी।
अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई, -1 की पावर 7 और ये आयोटा आ गया। अब देखें फिर -1 की पावर 7 है, 7 एक ऑड नंबर है। जब भी माइनस की पावर एक ऑड नंबर होगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। और ये वाला आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस आयोटा आ गया। यहाँ पे हम इसे रैशनलाइज करेंगे। आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा। आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। ये वाला माइनस ऐसे ही आ गया और इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 लगा दी। माइनस माइनस +1, आयोटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो आयोटा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 29। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में सीख चुके हैं कि जब भी दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और उनको हमने सिंगल में लिखना हो तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे आयोटा बेस है, बेस को हम एक दफ़ा लिखेंगे और इनके एक्सपोनेंट्स को हम प्लस कर लेंगे। ये 13 + 29 हो गया। 13 + 29 हमें पता है 42 के इक्वल होता है। अगेन वही मेथड हम यूज़ करेंगे, इसे हम 2 के मल्टीपल में चेंज कर लेंगे। 2 2s are 4 and 2 1s are 2। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा देंगे। -1 की पावर 21, माइनस की पावर ऑड नंबर है। जब भी माइनस की पावर एक ऑड नंबर होगी तो आंसर हमेशा माइनस आएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।